आप सभी प्रिय साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। प्रिय साथियों, आज हम उन्नाव जिले के ग्राम रामनेर पोस्ट जगतपुर में आए हुए हैं। मित्र हैं श्री राजेश चौधरी जी, उनके यहाँ प्रोग्राम में आए हैं। उनके यहाँ सिस्टर की शादी है और यहाँ पे आते हुए हम बहुत एक्साइटेड हैं देखते हुए। एक सीक्वेंस में जो फ़ोटोज़ हैं एक साथ में सबकी लगी हुई हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल बाबा साहब जी की फ़ोटो लगी है, लेफ़्ट में तथागत बुद्ध जी की फ़ोटो लगी है। आइए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। पूरे पंडाल में ऐसे करके सभी महापुरुषों की जो फ़ोटो है बहुत अच्छे से सीक्वेंस में लगी हुई हैं। माता रमाबाई अंबेडकर जी, छत्रपति साहू जी महाराज जी। आइए आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अगली फातिमा शेख जी की फ़ोटो है और यहाँ पे लोग नाश्ता कर रहे हैं। बहुत अच्छा डेकोरेशन है। ये ऐसा पहला मेरा प्रोग्राम है जहाँ पे ये सब देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मान्यवर कांसीराम साहब की फ़ोटो है और बहुत अच्छी डेकोरेशन है। यहाँ पे ऊपर जो हम देख सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है संत कबीरदास जी की फ़ोटो है। इधर देखते हैं पेरियार रामास्वामी नायकर जी की फ़ोटो है। और इसके बाद इधर ललित सिंह यादव जी का फ़ोटो है। आगे ये संत रविदास जी की फ़ोटो है। नेक्स्ट अमर शहीद रामफाल मंडल जी की फ़ोटो है। सभी महापुरुषों के हैं। महाराजा बिजली पासी जी की फ़ोटो है। बहुत अच्छा। ऐसे प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये मेरा लाइफ का पहला ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर हम सभी महापुरुषों की फ़ोटोज़ इस पंडाल में, इस रास्ते में लगी हुई हैं। आगे हम देखते हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की फ़ोटो है। लेफ़्ट में हम बताते हैं इसमें क्या लिखा है। नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता एवं देश की पहली महिला शिक्षिका, महान समाज सेविका सावित्री फुले जी। इसके बाद हम आपको पंडाल की तरफ ले चलते हैं। बहुत दूर तक ये पंडाल लगा हुआ है। यहाँ पर खाने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था है। और जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं खेलने के लिए, उनके यहाँ पे ये प्रोग्राम भी है और सभी बच्चे बहुत इस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। और जो भी बाबा साहब बुद्ध जी को, बहुजन महापुरुषों को, समाज के उत्थान के लिए काम करने वाले जो मिशनरी साथी हैं, हम जैसे लोग हैं, वो ऐसे प्रोग्राम में देख करके देखिए आपको जगह जगह पर जो है उसमें ये लगता है कि तथागत बुद्ध जी बाबा साहब के मानने वाले लोग अब न केवल जय भीम बोलते हैं, बल्कि अपने हर सभी प्रकार के प्रोग्राम में जो है ऐसा फ़ोटो लगाते हैं जिससे कि समाज में जागरूकता आए और सभी लोग इन महापुरुषों की विचारधारा को माने। ये जयमाल का सिस्टम है, बहुत ग्लोरियस बना हुआ है, बहुत शानदार है। इस सारी व्यवस्था जानकारी करने पर प्राप्त हुई कि लखनऊ से है। डीजे की व्यवस्था है यहाँ पर। ये कॉफ़ी और इधर पूरा खाने का ये फूड कॉर्नर है सब।
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डेकोरेशन है यहाँ पर। चाट की व्यवस्था है, जिसको खाना है वो लोग आ सकते हैं यहाँ पर। ग्लोरियस जूस कॉर्नर, ऑल टाइप्स जूस अवेलेबल है। हॉट कॉफ़ी जिसको पीनी वो आ सकता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको इस पार्टी में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे आपको इसमें, आपको इस पार्टी में क्या खास लगा, सबसे बढ़िया जो लगा हो? हमारे बाबा साहब तथागत भगवान कुछ जो सब ये देखने को मिले। आपने इस प्रोग्राम में को तथागत बुद्ध जी को, बाबा साहब को, इन सब की फ़ोटो देखकर बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। आपने इससे पहले हम ऐसा देख रहे हैं, पहली बार, इससे पहले आपने कभी नहीं देखा ऐसे प्रोग्राम में? नहीं सर। अच्छा, तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस पूरे कार्यक्रम में हमने सभी महापुरुषों की और समाज सेविका जो भी हैं सबकी फ़ोटोज़ देखी। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आइए मिलते हैं यहाँ जिनके यहाँ प्रोग्राम है। बड़े भैया, आपका नाम? मेरा नाम राजेश चौधरी है जी। तो सर जी, मैं आपके यहाँ ऐसे प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। और आपने क्या प्लान किया, कैसे सोचा कि मतलब हम इन सभी महापुरुषों की फ़ोटो लगाएं? मेरे दिमाग में ये था कि और हमारे जो महापुरुष जिन्होंने जिनका बोझ है हम पर, जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, जी, हमारे लोग उनको भूल रहे हैं, जी, उनको विस्मृत कर रहे हैं। जी, किसी भी शादी समारोह में हमारे महापुरुषों की फोटो नहीं होती है। हाँ हाँ, तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि सबसे पहले हमारे महापुरुषों को लोग जाने। जी, इसलिए मैंने सभी महापुरुषों को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, साहू जी महाराज, ऐसे सभी महापुरुषों को हमने अपने इस पंडाल में जगह दी है। जी, 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 ताकि जो लोग यहाँ पर आएँ वो समाज के लिए एक बार एक नई मिसाल लेकर जाएं। जी, जी सर जी। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी काम करूँ वो समाज के लिए एग्जाम्पल हो, एक हाँ, उदाहरण हो। जी, जी, इसीलिए मैंने सारे महापुरुषों को हमने, जैसे देखें संत गाडगे जी हैं, जी, जी, और ये हमारे उत्तर भारत के पेरियार ललाई सिंह यादव जी हैं, जी, और जैसे पेरियार रामास्वामी नायकर जी हैं, जी, जिन्होंने सबसे पहले नास्तिकता को जन्म दिया था। जी, उसी का एग्जाम्पल उत्तर भारत में ललाई सिंह यादव जी हैं। जी, और जी, ये हमारे संत कबीर राज जो संतों के संत हैं, जी, जी, एक महान संत हैं। बनारस में आज भी इनकी मिसाल दी जाती है। जी, इसलिए मैं सोचा हम ऐसे महापुरुषों, ऐसे महान संतों का अपने इस पंडाल में जगह दें। जी, और ये हैं हमारे माननीय काशीराम जी। जी, जब बाबा साहब की विचारधारा समाप्त हो रही, लोग बाबा साहब को भूल रहे थे, जी, तो माननीय काशीराम उसमें से एक ऐसे व्यक्ति निकल कर आए जिन्होंने फिर से बाबा साहब की विचारधारा को जिंदा किया। हाँ हाँ, तो ये हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने बाबा साहब की विचारधारा को जिंदा किया। फिर से एक नई रोशनी, आज हम लोग सभी लोग बाबा साहब को हर रूप में जानते हैं। जी, जी, और साथ में और भी हमारे महापुरुष हैं। हाँ, हम देख रहे हैं आपके जी पूरे पंडाल में जो है। महाराजा बिजली पासी हैं, जो लखनऊ के महाराजा हुआ करते थे। जी, इनके लिए जो त्याग और बलिदान किया, जी, इनमें जो साहस था, अदम्य साहस, जी, समाज के लिए था, हाँ, उसको हम याद करते हैं। जी, उसकी याद में हमने महापुरुष की फोटो लगाई। जी, और जो हमारे काशीराम जी के साथ जो हमारे फर्स्ट इंसान थे, जी, दीना भाना दीन, जी, जिन्होंने बाबा साहब को सबसे पहले अपनी कंपनी में लॉन्च किया। जी, और इन्होंने ही
काशीराम साहब को एनाहिलेशन ऑफ कास्ट की किताब दी। जी। उस किताब को मान्यवर काशीराम जी ने एक रात में 3 बार पढ़ा, अरे वाह जी। और 3 बार पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा जी। कि अरे ऐसा भी हो सकता है। उस एनाहिलेशन कास्ट में राजस्थान की घटना है जी। जिसमें से एक, जैसे हमने इतना बड़ा पंडाल है, जी। ऐसे ही उस जमाने में हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के व्यक्ति ने ऐसा कार्यक्रम किया था और बहुत सारी अच्छी व्यवस्था की जैसे हमने की है। जी। तो उसमें लोगों ने उस आकर के इस पंडाल को तहस नहस कर दिया जी। और उसी घटना को बाबा साहब ने उस एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में जी। उसको उद्धृत किया। जी जी। उसको लाहौर की अधिवेशन में बाबा साहब ने बोला था अपनी स्पीच में। जी। और ये है हमारे अमर सिंह रामफल मंडल, जी। जो ये धानुक समाज से आते हैं और ये सीतामढ़ी जिले के हैं। जी। बिहार में एक सीतामढ़ी जिला है जहाँ से ये हमारे रामफल मंडल ये वो आदम में साहस वाले व्यक्ति थे कि जब 1857 की क्रांति में इन्होंने, उस समय पर कोई हथियार नहीं था, जी। तलवार के और गणासे से 3 अंग्रेजों को काट डाला था। जी। अच्छा। ये वो अदम में साहस है रामफल मंडल में। और जी। ये हैं हमारे संत रविदास जी, जी। जिनकी मिसाल दी जाती है। जैसा कि अभी कुछ समय पहले सबने सुना होगा कि दिल्ली में इनके मंदिर को तोड़ा गया था जी। लेकिन हमारे जागरूक व्यक्तियों ने पुनः संत रविदास जी के जी। मंदिर को पुनः स्थापित करवाया। ये हमारी जागरूकता कहलाती है। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और भी जानते हैं आगे। ऐसा प्रोग्राम हमने भी अपने जीवन में पहली बार देखा है। आपने सभी महापुरुषों को इस पंडाल में जगह दी है और बहुत अच्छा लगा। ये जागरूकता की बात है। इससे हम समझते हैं कि मतलब सोसाइटी के लोगों ने अपने मानसिक स्तर को कितना ऊपर उठाया है, कितना जागरूकता हासिल करी है। संत गाडगे जी हैं। जी। संत गाडगे मतलब इन्होंने भी समाज के लिए, समानता के लिए जी। बहुत सारे कार्य किए। जी। और ये मूलतः महाराष्ट्र के निवासी हैं। जी। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले इनके परपोते यहाँ पर आए हुए थे। जी। जी। जो मध्य प्रदेश से होते हुए हमारे उत्तर प्रदेश में भी आए थे। और जो बहन मायावती जी के द्वारा जो स्मृति उपवन बनाया गया है, जी। उसमें इनके परपोते का स्वागत समारोह किया गया था। जी। अच्छा। जिसमें राजेश चंद्र जो उस ट्रस्ट के जी। समय अध्यक्ष थे, उन्होंने इनके परपोते का स्वागत किया था। जी। अच्छा। और बुद्ध जी यहाँ पर हमारे तथागत बुद्ध जी हैं, सुभाष जी हैं जी। और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी हैं। जी। मेरा मतलब मैं जो बोलता हूँ जी, आपका- वो अपने घर में भी करने की कोशिश करता हूँ, जी। जी सर जी। ताकि मैं अगर समाज में बोलूँ। और ये हमारे पिताजी हैं जो 20 फरवरी 2021 को इनकी आत्मा विलीन हो गई थी। जी। जी। और लेकिन ये जो शादी का प्रोग्राम है, इनके जीवन रहते ही सब कुछ संबद्ध हुआ था। जी। अच्छा जी। और इनके सपनों को साकार करने के लिए ही हमने ये नया प्रोग्राम, मैं बाहर मंच में बोलता हूँ साहब और बुद्ध की विचारधारा को फॉलो करते हैं। जी। ये फातिमा शेख जी हैं जो माता सावित्री फुले की बहुत ही क्लोज सहायिका थी, जी। जिन्होंने हर मुश्किल में साथ दिया है माता सावित्री फुले जी। के। आज जो महिलाएं पढ़ रही हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, जी। उसमें हमारी मुस्लिम प्रथम महिला शिक्षिका फातिमा शेख ने पूरी तरह से योगदान दिया है। जी। और ये है हमारी माता सावित्री, नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता, देश की पहली भैया। महान समाज सेविका सावित्री फुले जी। जिन्होंने इनकी बहुत 9 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी। जी। अच्छा। फिर इनके जो पति हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी, जो उन्होंने दूसरी तरफ इनको लगे। पढ़ना जी। लिखना सिखाया। जी। और फिर उसके बाद इन्होंने समाज में घूम कर हमारी बच्चियों के लिए स्कूल खोले। जी। तो हमारे लिए ये माता सावित्री बाई फुले ही मेन रोल मॉडल है महिलाओं के लिए आज। जी। जी। बिल्कुल। और जिसका हम लोग लाभ उठा रहे हैं, ये है हमारे छत्रपति साहू जी महाराज, जी। जिन्हें हम आरक्षण का जनक मानते हैं। ये आरक्षण का जनक हम इनको मानते हैं। आज इनके द्वारा जो आरक्षण दिया गया है, उसी को बाबा साहब ने अपने संविधान में लिपिबद्ध कर दिया।
जी सर। जिसकी वजह से आज हमको उसका लाभ मिल रहा है। जी पहले जो रियासतें हुआ करती थी उन्होंने सबसे पहले ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी रियासत में पहली बार आरक्षण लागू किया जी। और उस समय ये लंदन में थे। लंदन से उस समय तार जारी किया और कहा हमारे आने से पहले इस व्यवस्था को पूर्ण कर लिया जाए जी और उसी को बाबा साहब ने अपने लिपबद्ध कर दिया। जी। और ये है हमारी माता रमाबाई अम्बेडकर जी, जिन्होंने अपने पति की जी। पढ़ाई में पूरा योगदान दिया। जी ये वो महिलाएं जैसे आजकल की महिलाएं, अगर आपका पति कमाता है तो दुनिया ढेर सारी डिमांड करते हैं, जी। लेकिन ये वो शख्स हैं उस जमाने में उपले बेच कर गोबर के कंडे बेच अगर उनको 1.5 रुपये मिलता था तो 1 रुपये बाबा साहब की पढ़ाई के लिए भेजती थी जी। और जो 98 बस्ती थी उसमें अपना खर्च चलाती थी। जी तो इसलिए हम इन्हें माता रमाबाई अम्बेडकर कहते हैं। महिला तो बहुत हुई हैं, जी। जी लेकिन इनका जो योगदान है अपने पति के लिए, हाँ कि जब शादी होने के बाद एक पत्नी अपनी डिमांड पूरी करती है, जी। लेकिन ये वो महिला है जो अपनी पति की पढ़ाई के लिए उपले बेच रही है। इसका मतलब आपने ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे बाबा साहब ने समाज के उत्थान के लिए काम किया, तो बाबा साहब के हर कदम पर और समाज उत्थान के लिए इन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। हाँ, जैसा कि जो हमारे देश में कहा जाता है कि नारी जो हमारी आदि शक्ति है, जी तो उसका मूल रूप है। जी। आप इन्हें देख सकते हैं, इन्होंने पूरा वो कर्तव्य निभाया जिसे अर्धांगिनी कहते हैं कि शरीर का आधा भाग होती है स्त्री, जी। तो वो सारे कर्तव्य माता रमाबाई ने जी निभाए हैं। इसके लिए मैं माता रमाबाई को सौभाग्य प्रणाम करता हूँ कि ऐसी महिला हमारे हर समाज में जन्म ले। जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और सभी लोग दूर दराज से भी आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम में और हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस प्रोग्राम में आके। यहाँ पर हमारे बड़े भैया आदरणीय राजेश चौधरी जी हैं, ये परम पूज्य बाबा साहब, और एक तरफ जो है तथागत बुद्ध जी की फ़ोटो और एक तरफ स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल बाबा साहब की फ़ोटो लगी है। आइए हम बाबा साहब के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे प्लान किया, तो थोड़ा सा इनके बारे में बता दीजिए। कि पहले जब मैं बचपन में बाबा जी। साहब के बारे में नहीं जानता था, जी लेकिन एक मन में जिज्ञासा होती थी कि क्या हम भी तो इंसान हैं, जी। जी इंसान होने का क्या मतलब है। सर इंसान जैसे कि समाज में जो छुआछूत भेदभाव की जो व्यवस्था थी, जी। उसको मैं बहुत झेला हूँ, जी। लेकिन मन में सोच थी हाँ कि आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, जी बिल्कुल। लोग मुझे इंसान क्यों नहीं मानते। तो जब मैं हाई स्कूल पढ़ रहा था, तो हाई स्कूल में मैं लखनऊ गया पढ़ने, तो मुझे लगा कि लोग कहते हैं कि आजकल जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वही दुनिया में राज करता है। जी तीर और तलवार से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे लोग राज करते हैं। जी। तो मैंने जब बीए कर रहा था, फर्स्ट ईयर में ही था, तभी मैंने सिविल कोचिंग की। जी तो सबसे पहले तब मैंने संविधान को पढ़ा। जी। तो जब संविधान को पढ़ा तो मुझे लगा मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ, मैं भी इंसान हूँ। जी तो ये बाबा साहब के लिए संविधान में हमने जो चीज़ पढ़ी, इस संविधान का मतलब है तो समप्लस विधान, ऐसी जो विधि जो सभी के लिए समान हो, जी। ऐसा संविधान हमारे बाबा साहब ने ड्राफ्ट किया। जी। तो तभी से मैं बाबा साहब का, मैं अपना सारा जीवन बाबा साहब पे कुर्बान कर दूँगा, उनके सपनों को साकार करने के लिए। जी आपकी बातों से हम पहले ही देख चुके थे, जब हमने एंट्री करी इस प्रोग्राम में तो देखा कि मतलब ये सच्चे एक अम्बेडकरवादी, सच्चे बुद्धवादी के यहाँ हम एंट्री किए हुए हैं। सर आपसे भी दो बातें जानना चाहेंगे। सर आप कहाँ से हैं? लखनऊ से जी। आपका नाम सर? इंद्रपाल सिंह। जी। तो आपको कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम में आकर के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। और जैसा कि हमारे समाज में हम लोग जानते हैं कि हम भी दबे पिछले कुचले लोगों में से भी आते हैं, जी। और उसके लिए हमारे बाबा जी ने जो जीवन संघर्ष किया, जी। तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जी। और मैं इनके बताए हुए मार्ग का मतलब अक्षरता पालन करता हूँ और करता रहूँगा। जी। और इनके वजह से ही आज समाज में मुझे स्थान मिला, नहीं तो हम तो लोग बिल्कुल जैसे जी। कि बिल्कुल दबाए थे। आज भी बड़ा मुश्किल लग जी रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि शोषित तबके के लोग थे, हाँ। लेकिन बाबा साहब के संघर्षों की बदौलत, उनके दिए हुए संविधान और उनके अधिकारों की बदौलत, उनके फंडामेंटल राइट्स के वजह से आज मतलब जो है आज समाज में एक मुख्य धारा से जुड़ पाए हैं। और ऐसे प्रोग्राम में देखा कि सभी जाति धर्म के लोग भी यहाँ पे हैं। हाँ। और अब ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए लेफ्ट तरफ देख लेते हैं। ये तथागत बुद्ध जी की फ़ोटो है। और सर आपका तथागत बुद्ध जी के बारे में क्या कहना है? तथागत बुद्ध जी के बारे में ये कहना है, जैसे कि मैं बचपन से गांव में, जब मैं इलाहाबाद गया सर हाँ हाँ
2004 में जब मैं इलाहाबाद गया, जी तो जब मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ा जी तो जी देखा कि बुद्ध का ही तो लिखित इतिहास है, जी तो मैं क्यों ना बुद्ध को मानूं। जी तभी से मैंने बुद्ध को जाना और बुद्ध को माना, जी जी इनके अष्टांगिक मार्गों पर चलने की कोशिश की, इनके बचाए बुद्ध पंचशील और कृष्णा को फॉलो करना है। जी। और इसीलिए मैंने आगे पंडाल में जी बुद्ध जी के कृष्णा और पंचशील लगा दिए हैं जी और जी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को भी मैंने लगा रखा है, जी जी ताकि जो हमारे लोग आए जी। वो बुद्ध के पंचशीलों को पढ़ें, बुद्ध के कृष्णा को पढ़ें जी। और बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को पढ़ें। जी जी इसलिए मैंने उन सब का भी उल्लेख किया है पंडाल में आगे आकर। जी जी। सर आप कहाँ से हैं? जगाधरी और साहब हरियाणा। हरियाणा से आप आए हैं? अरे वाह, मतलब बहुत दूर दूर से इस प्रोग्राम में लोग आए हुए हैं। सर आपका क्या कहना है ऐसे प्रोग्राम में? आपने देखा, मुझे लगता है कि शायद ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम ऐसे नहीं होते हैं, मतलब हम ये तो हमने पहली बार ऐसा प्रोग्राम देखा जी जी और बहुत अच्छा लगा। जी अब भाव विभोर हो गया, ऐसा जी। प्रोग्राम हमने कहीं देखा नहीं। जी बिल्कुल। ऐसा प्रबुद्ध लोग भी कर सकते हैं, ऐसा जी। मेरा मानना है। हाँ जागरूक है, प्रबुद्ध है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो देखा सभी साथियों आप लोगों ने, मतलब इस कार्यक्रम में जो इतनी बढ़िया व्यवस्था है, उतने ही जो मानसिक जो विचार है उतना ही डेवलप है और सभी लोग जागरूक हैं और एक संदेश देना चाहते हैं सभी पुरुषों की फ़ोटो लगा करके कि हमको अपने घरों में ऐसे प्रोग्राम्स के टाइम सबकी फ़ोटो लगानी है, जिससे कि लोग जानें और समझें, क्योंकि जो अधिकार प्रदाता हैं जिन्होंने संविधान में हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो कौन है, उनके बारे में जान सकें, समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकें और समाज को एक संदेश दे सकें। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम।